हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन के चैनल में। आज हम आप लोगों को बता दें, यह क्लास सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका हिंदी जेनरिक होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी नॉर्मल से कंपटीशन लेवल के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन देख सकते हैं, वह राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का परिचय है। मतलब राष्ट्र की भाषा में हिंदी को क्यों रखा गया, हिंदी को परिभाषा दी, इस तरह से आएगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को जैसे बताने जा रहे हैं वैसे ही लिखिएगा। सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी अनुवाद में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कि हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद में हम लोग इसको नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए कि जैसे कि राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। जैसे शाब्दिक राष्ट्रभाषा जो होता है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र जो और भाषा, जिसमें राष्ट्र का पता चलता है कि उस देश का या राष्ट्र का, और भाषा से उस राष्ट्र भाषा को कहते हैं। मतलब देखिए, दो भाषाओं से मिलकर बना है। जैसे राष्ट्र मतलब देश, भाषा मतलब लैंग्वेज का बात करता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जैसे कि पूरे राष्ट्र या भाषा या आम जन की भाषा, मतलब राष्ट्र, पूरे राष्ट्र का भाषा बोल सकते हैं, या तो आम जनता का भाषा बोल सकते हैं, जो सबको बोलचाल में बोलता है, उसी को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। जैसे कि हिंदी, हम लोग इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा हिंदी बोलता है, तो हिंदी ही हमारा राष्ट्रभाषा है। ठीक है, जो भाषा समस्त में जन जन के विचार विनिमय साधन या माध्यम हो, उसे राष्ट्रभाषा, मतलब सबका हो। जैसे कि देखो, अधिकतर इंडिया में हिंदी समझता है, इसलिए हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। इतिहास में राष्ट्रभाषा हिंदी बनने का मतलब, इतिहास जानना है इसका, कैसे बना हिंदी। देखो, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ी, तो महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में ही भारत की राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में हिंदी को उपयुक्त माना। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा में माना गया। ठीक है, यह एक संवैधानिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि प्रागैतिहासिक, व्यावसायिक और जन मान्यता प्राप्त शब्द है। और आपको बता दें, सामाजिक संस्कृति मान्यताओं पर देश को जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात भावनाओं। देखो, राष्ट्रीय भाषा जो होता है ना, हमारे देश के जितने भी सबको होता है ना, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ज़्यादातर याद रखिएगा, जोड़ने का ये काम करता है। और स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेताओं को हर दृष्टि से राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की भी कोशिश करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितने सबका देश के प्रेम के प्रति भी राष्ट्रभाषा, जैसे अंग्रेजी भाषा को छोड़कर अपनी भाषा की ओर उन्मुख होना स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य था। ठीक है, ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी का ही प्रयोग होगा। मतलब हिंदी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि वो राष्ट्रभाषा था। ठीक है, उसी समय राष्ट्रभाषा की ओर, हिंदी की ओर जाते रहा सब कोई, और अंग्रेजी को पीछे छोड़ते गए। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पूरा भारत हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता था, और संविधान ने भी हिंदी को राज्यभाषा के पद पर मतलब इसलिए संविधान में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को ही रखा गया। इसी प्रकार से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। ठीक है, अब इसका परिचय देखेंगे तो सबसे पहले बता दें कि आपको भारत देश का राष्ट्रीय भाषा जो है ना, हिंदी ही माना जाता है। और संविधान सभा के लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया। तो बहुत मेहनत लगा। ठीक है, और इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राज्यभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। मतलब एक करके सारे इसके इंपॉर्टेंस को बताया गया। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं आर्टिकल, और इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं पहले। ठीक है, आर्टिकल बाय आर्टिकल। ठीक है, और इसकी समृद्धि को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर, मतलब इसके यादों को, मतलब हिंदी एक भाषा, इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग हर एक वर्ष, आपको बता दें, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी ही होगी, और लिपि इसका देवनागरी, हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि होती है। और इसमें संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय कार्य में इंग्लिश, संघ का शासकीय कार्य में जो होगा ना, यार एक मिनट देखिए, संघ का जो शासकीय शासन जो होगा ना, वह इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तथा अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ सरकार कार्य करेगी। हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन करेगा? संघ सरकार कार्य करेगा। और हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी तीसरी नंबर पर भाषा है, विश्व में तीसरा नंबर पर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए और हमारे देश को तरफ रुख करते हैं, मतलब हमारे देश में आते हैं। लेकिन हम लोग इंडियन अब अंग्रेजी बोलना चालू करते हैं, लेकिन और सब देश हिंदी को ही और आते हैं, क्योंकि हिंदी एक अच्छा भाषा है और अधिक से अधिक आदमी समझता है, इसलिए। ठीक है,
और हिंदी ही हमारे देश का गौरव और हमारा मान है, इसलिए प्रत्येक हिंदुस्तानी को केवल हिंदी ही आनी चाहिए, बल्कि उसे हिंदी का सम्मान भी करना चाहिए। और लास्ट में आप लोग जय हिंद लिख ली। इसी प्रकार से हम हिंदी राष्ट्रीय भाषा को परिचय दे सकते हैं। देखिए, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों के लिए कोई भी कंपटीशन हो गया या तो सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए आ सकता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जो आपके लिए पूछा जा सकता है। इतना लिखिएगा तो आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।